हाय गाइस। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। 31 अगस्त आज ख़त्म हो रहा है। अगस्त 2025 का कैलेंडर पलट चुका है। कल से नया मंथ स्टार्ट होगा। इस मंथ को नई एनर्जी के साथ में आप इसको स्टार्ट करना है। और दो तीन चीज़ें मुझे जो ध्यान आ रही है, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। इस प्रिपरेशन के इस स्टेज पे बहुत सारे लोग ये गड़बड़ी करते हैं। अभी मेरा पर्सनल मेंटरशिप वाला प्रोग्राम भी चलता है, जिसमें एवरी वीक हम लोग अगर बात करें स्टूडेंट से, तो वहाँ का कुछ इनसाइड मुझे पता लगता है कि भाई स्टूडेंट क्या सोच रहा है। और इतने ज़्यादा ऑफलाइन सेंटर पढ़ाने के बाद एक स्टूडेंट का माइंडसेट हमें पता लगता है, ताकि वो मिस्टेक जो जनरली सभी लोग करते हैं वो नहीं करें। उसको हम पहले से अगर बता दें तो आपके लिए काफ़ी आसान चीज़ें हो जाती है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ता है, स्टार्ट करता है, बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट करता है, और 50 60 70 80% तक का जो सब्जेक्ट के जो टॉपिक है, लेट सपोज एक सब्जेक्ट में 8 10 टॉपिक है, तो वो 7 टॉपिक तक तो बहुत बढ़िया तरीके से ले जाएगा। बट आखिरी का 20% जो कंटेंट या 20% जो टॉपिक है, 2 से 3 टॉपिक, उनको अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करने की जल्दी में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेगा। और ऐसे करते 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 हर सब्जेक्ट का आखिरी का जो 20% पोर्शन है वो वीक रह जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं फटाफट इस सब्जेक्ट को फिनिश करूं और अगले सब्जेक्ट को स्टार्ट करूं। तो अगले सब्जेक्ट को स्टार्ट करने की जल्दी में वो सोचता है कि मैं अगला सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेता हूं और बचा हुआ 20% एक एक दो दो घंटे देके उसको खत्म कर दूंगा। बट ऐसा होता नहीं, वो अगले सब्जेक्ट में लग जाता है। पिछले सब्जेक्ट का जो आखिरी का 20% कॉन्टेंट है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। इस वजह से हर एक सब्जेक्ट में आखिरी आखिरी के जो टॉपिक्स होते हैं ना, आप खुद भी चेक करिएगा, वो कंपैरेटिवली शुरुआत के टॉपिक से थोड़े से वीक रह जाते हैं, और वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं। और कई बार वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग अच्छे कॉन्फिडेंस में नहीं होने के चक्कर में वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो शुरू किया है सब्जेक्ट, तो नया सब्जेक्ट तभी स्टार्ट करेंगे जब पूरा सब्जेक्ट अच्छे से फुल फ्लेजेड खत्म कर लें। ये अपने आप को दिलासा देने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं आखिरी का 2 3 दिन का बचा है, ये नया सब्जेक्ट चालू कर लेता हूँ और उसके साथ में कर लूँगा। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ में होती है। सिलेबस की जल्दबाजी में, सिलेबस को ख़त्म करने की जल्दी में ये गलतियां होती है, आपको नहीं करना है। दूसरा चीज़, आपने देखा होगा कि अगर आपसे कोई बोले, आपकी मम्मी या जो भी किचन में खाना बनाता है, कि ज़रा जाके एक मसाले का डब्बा लेके आ जाना किचन में से, तो आपको 5 मिनट तक वो डब्बा दिखाई नहीं देता है किचन के अंदर। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप रोज उस डब्बे से रूबरू नहीं होते हैं। किचन में जो रखी हुई चीज़ें हैं उसको रोज नहीं देखते हैं। इस वजह से आपसे अचानक कोई चीज़ आपसे मंगाई जाती है तो आपको समझ नहीं पड़ती है कि कहाँ पे रखा है। हो सकता है वो आप क्या आंखों के सामने हो, बट आपको दिखता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारी आंखें हैं, विजन है, विजन जिस चीज को ज्यादा देखेगा वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए आप देखो, किचन में जाओगे तो आपको आसानी से चीजें नहीं मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप रोज नहीं देखते हो। आपकी मम्मी रोज देखती है, इस वजह से उनको पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। इवन कोई डब्बे पे नाम नहीं लिखा तो भी पता है कि चावल का डब्बा है, दाल का है, ये उसका है, ये उसका है। इसका मतलब ये है, यहां से एक छोटी सी लर्निंग ले सकते हैं कि आपका रिवीजन में जो विजन है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। दैट मीन्स कि अगर आप सब्जेक्ट जो पढ़े हो उसको अगर रोज नहीं देखोगे तो आप भूल जाओगे, और भूलते 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 आपको लग रहा होगा कि मैंने 8 सब्जेक्ट कर लिए वर्चुअली, बट एक्चुअल में उनमें से आपको 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट ही अच्छे से होंगे, बाकी सब्जेक्ट थोड़े से धुंधले पड़ जाएंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो बचे हुए 5 महीने हैं इसमें आप ये गलती नहीं करिएगा। आपको जो सब्जेक्ट खत्म हुआ है उसको डेली 30 मिनट्स, 15 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जैसा आपको टाइम अवेलेबल रहे उसको रिवीजन में डालना है। 3 सब्जेक्ट है तो 1.5 घंटा, 4 सब्जेक्ट है तो 2 घंटा, 5 सब्जेक्ट है तो 2.5 घंटा, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपने टाइम दिया है उस सब्जेक्ट को। इस वजह से वो नहीं भूलें, उसको रिवीजन में लाइए, रोज देखिए। छोटा 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 सब टॉपिक देखते रहेंगे, आंखों से देखते रहेंगे, मल्टीपल टॉपिक आपको याद रहने लगेगा। तो किचन वाला छोटा सा एग्जांपल दिया था ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट करें। ठीक है गाइस? तो नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है। जब जागो तब सवेरा, कोई देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बस आप एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत चले। जी सेंट्रिक पर 6 मंथ का कोर्स ले लीजिए, 3 मंथ का ले लीजिए, 1 ईयर का ले लीजिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले लीजिए। सारी कैटेगरी में हमने कोर्सेज बनाए हैं।
उन कोर्सेस में जितने न्यूमेरिकल करा दिए उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, उनको ही 2-3 बार आप करके चले जाएंगे, काफ़ी कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं सभी को। और इस हफ्ते कुछ एग्जाम्स के भी रिजल्ट आए जिसमें सिलेक्शंस हुए बहुत सारे बच्चों के, उनके मैसेजेस आए, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और भी कोई गाइडेंस रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछना हो चैट बॉक्स पे पूछिए, व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए, और तैयारी चालू करिए, है ना। एकदम थोड़ा सा तैयारी को आपको फाइटर जैसे तैयार करना है, ऐसा नहीं कि यार बस तैयारी कर रहे हैं सिर्फ नाम के लिए। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में, जी सेंटर की पूरी शुभकामनाएं। हमने A1 क्लास कंटेंट बनाया है, पढ़िए एक बार, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।